हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्पेशल एजुकेशन की पे। साथियों, सबसे पहले तो आज दीपावली, आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं और आगामी जो भी त्योहार है सभी की ढेरों शुभकामनाएं और आप अच्छे से इंजॉय करें और मनाएं। दोस्तों, आज हम एक बार पुनः जो रीट भर्ती 2025 हो रही है और जो लंबे समय से चर्चाओं में चल रही है, वो चर्चा इसलिए चल रही है कि भाई जो विशेष शिक्षा के पद आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि सामान्य अध्यापक भर्ती और विशेष शिक्षक अध्यापक भर्ती दोनों एक साथ होती हैं और सिलेबस दोनों का सेम होता है। ठीक है, सिर्फ पद अलग से आते हैं विशेष शिक्षा के और कट ऑफ भी अलग से रहती है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि रीट मुख्य भर्ती परीक्षा तिथि में कुछ बदलाव के ऊपर करेंगे, विशेष शिक्षक पदों के ऊपर करेंगे, L1 L2 दोनों में करेंगे और प्राथमिक विद्यालयों में दिव्यांग बच्चों की संख्या। तो सबसे पहले हम दिव्यांग बच्चों की संख्या देखते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि यदि दिव्यांग बच्चे होंगे विशेष स्कूलों के अंदर तो आप सभी को बेसिक पता है कि विशेष शिक्षकों की पोस्ट बहुत ज़्यादा आएंगी। यानी जितने CWSN होंगे, यानी 10 बच्चों पे एक विशेष शिक्षक वर्तमान में क्राइटेरिया चल रहा है RCI का। तो अभी राजस्थान के अंदर 76,548 दिव्यांग बच्चे सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत हैं और ये पिछले कुछ दिनों से अच्छा मतलब कि बढ़ा है नामांकन, और आप कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा नामांकन बढ़ाने की। उसके बाद में हम बात करते हैं तिथि में, एग्ज़ाम तिथि में कुछ बदलाव होगा या नहीं होगा। इसके ऊपर 1-2 दिन पहले आलोक राज जी ने ट्वीट किया, किसी का रिप्लाई किया था कि L1 L2 दोनों एग्ज़ाम में सरकार आगे एग्ज़ाम न, जो उन्होंने कैलेंडर जारी किया था, आगे न बढ़ाना पड़े, यानी 17 से 21 जनवरी के बीच ये करवाने वाले हैं 2026 में। और ये बोलें कि लगभग 7500 पद आएंगे L1 और L2 दोनों के अंदर। यदि L1 और L2 दोनों में 7500 पद हैं तो फिर विशेष शिक्षकों के पद कितने होंगे, ये एक बड़ा सवाल है सभी के मन में और यही डाउट का विषय है। जब सामान्य शिक्षा में इतने कम पोस्टें आ रही हैं तो विशेष शिक्षकों के साथ क्या होगा, इसको लेके एक बड़ा विवाद चल रहा है। और मैं यहाँ बात कर लेता हूँ, राजस्थान सरकार ने एक बीच में अधिसूचना जारी की थी। मैं विशेष शिक्षकों के पदों के बारे में चर्चा करूँगा, उससे पहले कुछ चीज़ें अपने को जानें। यहाँ यदि अभी देखो, सरकार ने DPC नहीं की है और अधिसूचना, यानी जो कार्मिक विभाग है उसने अधिसूचना जारी कर रखी है कि यदि भर्ती प्रक्रिया के दौरान पहले 50%, लेकिन अब 100%, यानी जब तक भर्ती का रिजल्ट नहीं आएगा ना उससे पहले आप 100% पदों में वृद्धि कर सकते हो। यानी DPC एग्ज़ाम के बाद भी होती है तो भी आप पदों में वृद्धि कर सकते हो। तो पद तो कभी भी बढ़ जाएंगे बीच में भी यदि DPC हो जाती है तो। उसके बाद बात करते हैं विशेष शिक्षकों की। यानी हमारी जो टीम थी उन्होंने बीच में, यदि आप लोगों को पता हो, पहले याद हो, तो हम आलोक राज जी के पास भी गए थे और उनसे पूछा था कि विशेष शिक्षकों के पद कितने होंगे L1 L2 में। तब उनका जवाब आया था कि जब तक विस्तृत विज्ञप्ति नहीं आती ना तभी सभी साथियों को आपको डाउट रहेगा, क्योंकि उनके पास में भी विभाग ने विस्तृत विज्ञप्ति नहीं दी है कि किस में कितने पद होंगे, यानी वर्गीकरण नहीं दिया गया उनको। तो इसलिए आप टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि विशेष शिक्षकों के पद आएंगे नहीं आएंगे। जब तक विस्तृत विज्ञप्ति नहीं आ जाती है तब तक इस क्वेश्चन का जवाब नहीं मिलने वाला है कि किस कैटेगरी में, L1 में, L2 में या HIV AID में कितने कितने क्या पद आएंगे। क्योंकि अभी तक आलोक राज जी यानी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पास भी विभाग ने वर्गीकरण नहीं भेजा है स्पष्ट तरीके से। जैसे वो भेजेंगे तो विज्ञप्ति आएगी और उसमें सभी का पता चलेगा। लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि विशेष शिक्षकों के पद जरूर आएंगे रीट 2025 में। बस मैं आप सभी से इतना ही कहूँगा कि आप अपनी तैयारी को अच्छे से करो। यदि आपकी तैयारी अच्छी है तो आपका कम पदों में भी सिलेक्शन हो जाएगा, और यदि तैयारी अच्छी नहीं है तो ज़्यादा पद आकर भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए इधर उधर सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, आप अपनी तैयारी पे अच्छे से फोकस करें। यदि कम पद आते हैं तो तैयारी अच्छी होगी तो उसमें भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आप अपनी तैयारी कीजिए अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, और लगातार जो तैयारी करते हैं वो सिलेक्शन ज़रूर देते हैं। ठीक है, तो मैं बस इतना ही कहूँगा पदों को लेके। अभी यदि मैं कोई संख्या बताता हूँ पदों की तो वो एक, मैं भी ये मानता हूँ कि गलत है, लेकिन पद ज़रूर आएंगे। आप अपनी अच्छे से तैयारी करें और किसी के इधर उधर कहने पे अपनी तैयारी ना छोड़ें। यदि वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।